नमस्कार, द डेमोक्रेटिक मिरर देख रहे हैं आप और इस वक्त हम मौजूद हैं कनॉट प्लेस पर। जो इस वक्त देश की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा चल उठा है वो है देश की राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग पर अशोक स्तंभ का जो शिलान्यास किया, उसका अनावरण किया, जिसके बाद से ही देश में राजनीति गर्मा चुकी है। सबसे पहले टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने, फिर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस फोटो को ट्वीट करके बताया कि किस तरीके से जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसको बदल दिया गया है। जो उसमें अशोक स्तंभ में शेर है उसके मुंह में एक बदलाव किया गया है, जिसके बाद से ये आरोप लगाया जा रहा है कि राष्ट्रीय चिन्ह के साथ एक बदलाव किया गया है। ये देश की जो संप्रभुता है उसके साथ खिलवाड़ है। बड़ा राजनीतिक आरोप है। मौजूद है इस वक्त राजीव चौक पर। हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या ओपिनियन है इस विषय को लेकर, क्या वो सोचते हैं। तो आइए, तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? अर्चित। तो बताइए कि ये जो पूरा अशोक स्तंभ को लेकर कंट्रोवर्सी है, इसके बारे में आपको पता है कि ये क्या है? मतलब it lacks authenticity if we compare to the original Ashok emblem. So the opposition is saying that it must be completely authentic because it's the national emblem of our country. So वही है, but the thing is its major purpose is to send the message of nationality to the world and to the nation. So I guess जब तक message clear clarify हो रहा है वर्ल्ड को, we should not interfere in that. क्योंकि originally the step is quite good, beneficial and for the betterment of our nation and infrastructure. So I guess it's quite good and इसको political issues बनाना in my point of view is not a good. अच्छा, आप एक आम नागरिक हैं इस देश के, इतने सारे इश्यूज हैं देश में, तो क्या एक सिंबल पर जो राजनीति हुई, क्या ये इतनी ज़रूरी है, आपको लगता है? That's what I said just few minutes before, that politics on our national emblem जिसका मोटो सिर्फ यूनाइट करना है, इस पे आई गेस कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। ओके। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रांशु। अच्छा प्रांशु, बताइए कि ये जो बात हो रही है कि आजकल नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, तो राष्ट्र चिन्ह में बदलाव लाना क्या एक्चुअली में इतना बड़ा इशू है? राष्ट्र चिन्ह में बदलाव लाना जैसे थिंग इज दैट कि चेंज इस चीज़ में चेंज होना ठीक नहीं है, बट द थिंग इज दैट दे शुड फोकस ऑन अदर थिंग दैट द गवर्नमेंट आर डूइंग, लाइक ऑन द एम्प्लॉयमेंट जो जबकि अभी बहुत ज़रूरत है। इस चीज़ पे मुद्दा बनाना इज़ नॉट राइट नाउ मतलब ज़रूरी नहीं है इस चीज़ के ऊपर से बात करना और वो करना। दो चीज़ ज़रूरी है, जैसे अभी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो इस इन्फ्लेशन के बारे में बात करनी चाहिए कि व्हाट शुड बी स्टेप्स टू इट। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, एज गवर्नमेंट कौन सी फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट क्या निकालेगी, उस पर उनको उस चीज़ पे डिस्कस करना चाहिए अदर दैन दिस कि एम्बलम हमारा सही नहीं है वो नहीं, बिकॉज उसको लगाए इसलिए एज फॉर यूनिटी इन आवर कंट्री, सो उस चीज़ पर उतना करना नहीं चाहिए। तो ये जो नया एम्बलम लगाया गया है, ये नए पार्लियामेंट बिल्डिंग पर लगाया गया है, जो नया पार्लियामेंट का हमारा संसद भवन बना है, तो क्या लगता है कि क्या ज़रूरत है नए संसद भवन की, हर चीज़ को नया करने की, फिर से जो इतिहास में है उसको बदल के नई चीज़ लाने की? जो पुराना संसद है वो एक्चुअली में क्या है कि लाइक ऑफ कैपेसिटी जो अभी हमारी फ्यूचर में होने वाला है, जस्ट इन नवंबर 2022 हम लोग 1.4 बिलियन को टच करेंगे एंड जस्ट हम चाइना का क्रॉस करने वाले हैं। एंड अराउंड कुछ सालों में फिर हमारी पॉपुलेशन और बढ़ेगी और उसकी वजह से सांसद भी बढ़ेंगे, बिकॉज सांसद भी पॉपुलेशन के हिसाब से नंबरिंग की जाती है। तो आई गेस बिकॉज नंबर इंक्रीज हो रहा है तो हमें स्पेस भी ज़्यादा चाहिए होगी, तो उस वजह से नया बनाना ठीक भी है। एंड आई थिंक चेंज इज़ गुड। किसी को पसंद नहीं होगा चेंज, बट आई थिंक चेंज इज़ गुड फॉर डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। ओके। एक आखिरी सवाल, आपको पता है कि ये जो अशोक चिन्ह, अशोक स्तंभ आया, ये आया कहाँ से? अशोक चिन्ह, अशोक स्तंभ आया था, अशोक ने इनकी नींव रखी थी। आई गेस सारनाथ में इन्होंने, आई एम नॉट कन्फर्म, बट आई गेस सारनाथ में इन्होंने उसकी नींव रखी थी। अशोक स्तंभ उन्होंने वहाँ पे रखा था एंड वी हैव इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट और उसको हमने तो हमारे साथ एक और व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है। आपका क्या नाम है? पंकज भारद्वाज। तो पंकज जी बताइए कि ये जो अशोक स्तंभ वाला पूरा मुद्दा है, इसके बारे में पता है आपको कि क्या है? हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल उसका उद्घाटन किया, जो हमारा प्रतीक चिन्ह है, जो हमारे देश की आन बान शान है, उसके लिए उन्होंने उद्घाटन किया और शेर का तगमा दिया है। तो उसमें किस बात का वो कर रहे हैं? विपक्ष को मुद्दा चाहिए, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, कुछ भटका हुआ मुद्दा। उनको एक मुद्दा उठाना चाहिए, एक टारगेट करना चाहिए, एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति विशेष जो हमारे देश को आन बान शान के लिए। और आज तक इसे में जो भी पार्लियामेंट बना है, जो पुराना पार्लियामेंट है, वहाँ पे अशोक स्तंभ का चिन्ह नहीं था, और नया बनाया है तो अच्छा बनाया है, और नई जनरेशन को उससे सीख मिलती है। और हमारे राष्ट्रीय चिन्ह है,
हमारी देश की आन बान शान है। और जो ये लोग हम अपने ही देश को जो नीचा दिखाने की प्रवृत्ति कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए। राजनीति करने के बहुत मुद्दे हैं, अब वो मुद्दे जानना नहीं चाहते, ना कुछ सोच है उनकी, ना कुछ है। विपक्ष का काम है सिर्फ एक टारगेट है। वो कह रहे हैं कि जो पहले अशोक स्तंभ था उसमें शेर का मुंह बंद था, अब जो नया आया उसमें शेर का मुंह खोल दिया, तो राष्ट्रीय चिन्ह को बदलने की कोशिश है। इस पर आप क्या कहते हैं, क्या ज़रूरी है ये? देखिए, मैं बताऊँ ना, एक सोच का फ़र्क है। उनकी मेंटलिटी जो सोच है उनकी नेगेटिव है, और इसमें शेर का मुंह खोलना और करना ऐसी सभ्यता नहीं देना। एक सरकार की गाइडेंस होती है, एक आदमी उसका ओपिनियन कौन लेता है? एक प्रधानमंत्री नहीं है, उसकी जो सारी चीज़ एक तथ्य के साथ चलती है। अशोक स्तंभ एक कैबिनेट है, और जितने हमारे देश के IAS IPS ऑफिसर हैं उन्होंने बनवाया, उन्होंने उद्घाटन किया, और जो बना रहे तो प्रधानमंत्री जी तो उसके निर्माण नहीं कर रहे। एक देश के प्रधानमंत्री मानने उसको एक अच्छी लुक दी है, तो उसमें विपक्ष को तो भानना चाहिए एक टारगेट करने का, उनको अपनी राजनीति चमकाने का। उनकी और जनता जानती है, जनता उनके पक्ष में, तो इसमें कोई दम नहीं है, और ये वाहियत की बात। एक और बात बताइए कि मतलब एक आप आम आदमी इस देश के हैं, कितनी सारी समस्याएं हैं, मतलब गरीबी है, बेरोजगारी है, अर्थव्यवस्था है, उन सब के बीच क्या अशोक स्तंभ कैसा है? सिर्फ इस बात पर राजनीति होना ये सही है, आपको लगता है? देखिए, जो देश की मौजूदा सरकार है वो हर एक पहलू पे बात कर रही है, ठीक है, डिनाई हो रहा है। 2 साल कोरोना काल में सारी जो प्लानिंग थी खत्म कर दी। जो पैसा हमारे युवा को, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सरकार से गुजारिश करता हूँ, जितने भी आप लोगों ने युवाओं के लिए बात बनाई है, जो आपने युवाओं के लिए टारगेट किया, तो आप फोकस करिए, रिजल्ट आएगा। वो जो 2 साल डिनाई हो, आने वाले 2 साल के अंदर आपको अच्छा मिलेगा। और थोड़ा पेशेंस रखिए, जो देश का माहौल ना बिगड़े, माहौल की सुधरियत बढ़े, और देश का नाम आज जो देश विदेश में हमारे देश को गरीब कहा जाता है, वही देश हमारे प्रधानमंत्री से गला मिलना चाहते हैं, हमारी प्रधानमंत्री की सीख लेना चाहते हैं। और जो हो रहा है देश के लिए है, तो युवाओं से भी अपील है मेरी, आप रास्ता ना भटके। ठीक है, थोड़ी डिले हुआ, थोड़ा प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम में आपने साथ दिया तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो हमारे साथ यहाँ पर एक और सज्जन मौजूद है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम धीरेन्द्र। धीरेन्द्र जी, तो बताइए कि ये जो अशोक स्तंभ, आपको पता है अशोक स्तंभ का जो पूरा मामला है वो क्या है? मैंने सुना है वो। हाँ, मेरे को लगता नहीं कि इतना बहुत ज़्यादा बड़ा इशू है, क्योंकि इसके अलावा भी देश में आज की डेट में इसके अलावा भी बहुत बड़े इशू ऐसे जिनके ऊपर बात नहीं होती है। तो अशोक स्तंभ, शेर का मुंह बड़ा हो गया या छोटा हो गया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला हमारे देश की तरक्की पे। बाकी अपने देश के अंदर और भी जैसे बेरोजगारी का मुद्दा हो गया, या ये पुअर पीपल्स का मुद्दा हो गया, और भी बहुत बड़े मुद्दे हैं। ये मुद्दा इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता मेरे हिसाब से। बाकी ठीक है, अगर होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर अगर सरकार वो जाति चेंज कर सके तो कर सकते हैं। अच्छा, एक तरफ हम कहते हैं कि आजकल जो राष्ट्रवाद है इसका मुद्दा काफ़ी है कि देश की चीज़ों के साथ कुछ गलत ना हो, तो विपक्ष कह रही है कि जो हमारा ये राष्ट्रीय चिन्ह है इसको अब बदला जा रहा है, तो ये देश की संप्रभुता पर एक मतलब हमला है। इसको आप कैसे देखते हैं आम व्यक्ति के तौर पर? मुझको लगता नहीं कि इसकी वजह से संप्रभुता के ऊपर कुछ हमला हो सकता है। इसकी वजह से क्या बुरा हो सकता है देश का? मेरे को नहीं लगता कुछ बुरा हो सकता है। ठीक है, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, अगर वो चाहे तो उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेरे को लगता नहीं इससे कि अपने देश के अंदर कोई बहुत बड़ा ऐसा दिक्कत वाला माहौल बन सकता है। तो ये जो नया अशोक स्तंभ बना है, ये देश की नई संसद भवन जो बन रही है उसके लिए हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि देश में ज़रूरत है कि अब एक नया संसद भवन आए? ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इतना बड़ा बन रहा है, इसकी ज़रूरत लगती है आपको? इतने पैसे खर्च हो रहे हैं इस प्रोजेक्ट में? हाँ, मुझको बिल्कुल उसकी ज़रूरत लगती है। वो इसलिए लगती है क्योंकि देखो, जो पुराना संसद भवन है वो हमारा क्या गुलामी का प्रतीक है एक तरीके से। उस टाइम का वो बना हुआ है। हम आज क्या 80 साल होने वाले देश को आज़ाद हुए, आज भी लोग अगर सोचे तो हम अपनी अलग से कोई बिल्डिंग ही नहीं बना पाए। हम उन्हीं की बिल्डिंग का जो उन्होंने बनाया उसी को बस सब काम कर रहे हैं। बिल्कुल ज़रूरत है, और ये बनना चाहिए, और अच्छा हो रहा है तो फिर बनना है। अगर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन भी हो गया तो फिर बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। तो अशोक स्तंभ को लेकर हम लगातार लोगों से जानना चाह रहे हैं कि उनका क्या ओपिनियन है इस मुद्दे को लेकर। हमारे साथ एक और है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णु शर्मा है। अच्छा, विष्णु शर्मा जी, बताइए ये जो पूरा मामला है अशोक स्तंभ का, आपको क्या लगता है कि देश के लिए कितना ज़रूरी है? जिस तरह से विपक्ष का लेकिन बदल दिया है। नहीं, अशोक स्तंभ देश के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सम्राट अशोक जो थे, और उन्होंने उस समय ये बनाया था कि सभी जंतुओं में सबसे जो ताकतवर शेर माना जाता था, और जिस दिशा में शेर होता था उस दिशा में कोई भी उसमें प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करता था। तो जब शेर एक तरह से राजा कहा जाता था, तो वो जो एक हमारे देश की शान है, जैसे उसके नीचे ये भी लिखा रह जाता है कि सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। तो ये सबसे बहुत ज़रूरी है कि उसको उसमें बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। अशोक स्तंभ में किसी प्रकार की बदलाव की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर उसे बदला जाता है
तो उसमें क्या है कि हमारी जो एक प्राचीन चीज बची हुई है वो भारत की दी हुई है, वो अंग्रेजों ने नहीं दी है, ना किसी और देश ने हमने उसे चोरी किया है हमने। तो सरकार ने तो बदल दिया है, विपक्ष तो वही करी कि अशोक स्तंभ में जो सरकार शेर ने था, क्या वो मूव बदल दिया है। वो गलत किया है, सरकार ने गलत किया है। विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ। ना मैं किसी की बात कर रहा हूँ, मैं भारत का नागरिक होने के बाद जरूर कह रहा हूँ कि सरकार ने अशोक स्तंभ को बदला वो गलत किया। अच्छा। और उसके फेवर में नहीं किया। तो आपको लगता है कि जब भारत जैसे देश में जहाँ इतनी सारी समस्याएं, गरीबी है, बेरोजगारी है, अर्थव्यवस्था का मुद्दा है, वहाँ पे क्या राजनीति इस बात पर आकर अटक जानी चाहिए कि अशोक स्तंभ सही है कि नहीं? राजनीति अशोक स्तंभ की राजनीति करनी ही नहीं चाहिए। वो देश का एक चिन्ह है और उसको कभी बदलने से मतलब नहीं। देश गरीबी, अशिक्षा और बहुत सारे मुद्दे वो अलग मुद्दे हैं। अशोक स्तंभ तो एक राष्ट्रीयता का मुद्दा है, वो प्रत्येक राष्ट्रीय नागरिक के लिए है, वो प्रत्येक भारतीय की बात है, वो एक स्पेशल बात नहीं है एक आदमी की। वो तो उसमें तो बदलाव के लिए प्रत्येक भारतीय को उसका विरोध करना चाहिए। अच्छा। केवल अगर भूख है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, उसमें तो प्रत्येक युवाओं को भी अपना योगदान देने की जरूरत है और सरकार के जो है प्रोग्राम्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की भी जरूरत है। अच्छा। अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देंगे और लोगों को विदाउट गारंटी उन्हें जो लोन दिया जाए, प्रशिक्षण देने के बाद उन्हें काम पे लगाया जाए। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि जो कि ये मुद्दे हैं तो ये सॉल्व नहीं होंगे। धीरे धीरे जो लोग सभी पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं वो सभी सॉल्व होंगे। तो बड़ा मुद्दे नहीं। मोदी जी से पूछा आप? बिल्कुल खुश हैं। वो इसलिए खुश हैं मोदी जी से हम, क्योंकि ऐसा है कि हमारी देश को जो रिप्रेजेंट करता है, किसी भी देश में जाता है तो हमारे देश का जो नाम जो हमेशा रोशन करता है। सबसे बड़ी बात तो ये है। बाकी जो है कि अपनी बात को कहीं भी दावेदारी से रखी है तो मोदी जी की बात मानी गई है। तो भारत का एक मुखिया होने के नाते ऐसा नहीं है कि हम उससे जो है गलत नहीं कह सकते। वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और भारत के प्रधानमंत्री के बारे में प्रत्येक व्यक्ति को प्रधानमंत्री का जो है वेलकम करना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। जी। तो आप सुन रहे थे कि लोगों को भी लोग क्या कह रहे हैं इस पूरे मसले पर। तो देखिए बात सीधी सी है कि लोग भी यही कह रहे हैं कि अगर सरकार ने कोई बदलाव किया है तो ठीक है, उससे क्या होने वाला है, क्योंकि जो देश के मुद्दे हैं वो गरीबी है, वो बेरोजगारी है, वो अर्थव्यवस्था है। इन सारे मुद्दों के बीच अगर हम इस बात को लेकर राजनीति करने लगे हैं कि अशोक स्तंभ में क्या बदलाव है, तो इस राजनीति से ऊपर उठने की ज़रूरत है। सोचिएगा ज़रूर, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार हमें